नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। इसका टाइप 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें सवाल नंबर 20 तक हो गया है। सवाल 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा। तो कितना एसपी कितना है? 184 रुपया है। तो एसपी हम पहले लिख लेते हैं 184 रुपया। और लॉस कितना परसेंट का हो रहा है मेरे भाई? 8% का लॉस हो रहा है। मतलब 92% पर वो वस्तु को बेच रहा है। तो पहले इतना निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई 92% पर कितना में बेच रहा है? 184 रुपया में। तो 1% पर कितना में बेचेगा मेरे भाई? 184/92 हो जाएगा। अब कहता है फिर से 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शिव को कमीज कितने में बेचना चाहिए? तो सीपी अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। तो 5% लाभ करेगा, मतलब 105%। तो 1% का वैल्यू जो है कितना है? 184/92। तो 105, मतलब 105 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। गुनी 105 कर लेंगे। तो 92 दूना 184 होगा। अब 105 को 2 से गुना करेंगे तो 210, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 22 क्या कहता है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मेरे भाई एसपी कितना है? एसपी है 360। तो 360 रुपया कर लेंगे। और लॉस परसेंट कितना है? 10% है। इसका मतलब यह है कि वस्तु को 90% पे बेचा गया है। तो 90% का वैल्यू जो है मेरे भाई 360 रुपया हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू 360/90। अब मेरे भाई आगे फिर सवाल करता है कि 30% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को कितना में बेचना चाहिए? तो मेरे भाई 1% का वैल्यू इतना है। तो 30% सीपी अपने आप में 100 होता है, तो 130 हो जाएगा। तो 130% का वैल्यू मेरे भाई 360/90 और गुनी 130 कर देंगे। मेरे भाई 9 चौका 36 होता है और 13 चौका 52, मतलब 520 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 23 क्या कहता है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% जो लाभ होना चाहिए वो 5% हानि में बदल जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकाले। तो मेरे भाई पहले क्या करते हैं? सीपी को, मतलब क्रय मूल्य को हम एक्स ले लिए, माना सीपी एक्स। अब मेरे भाई x इंटू क्या कहता है? 5% जो हानि है, 5% जो लाभ होना चाहिए वो हानि में बदल जाता है। तो मेरे भाई 5% और फिर 5% को जोड़ देंगे और इक्वल में मेरे भाई 50 रुपया लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 50 रुपया। तो x इंटू 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 और परसेंटेज का मतलब क्या? 100। तो 100 लिख लेंगे इक्वल 50। मेरे भाई ये जाएगा 10 बार में, और 50 गुनी 10 करते हैं तो 500 होता है। मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 500 हुआ। और आगे कहता है वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य का मतलब है 5% लाभ कमाना चाहता था, तो 100% सीपी होता है, तो 105 हो जाएगा। तो 500 गुनी 105 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 50-25 यानी 525 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 24 को देखते हैं। 24 सवाल नंबर क्या कहता है? एक गाय को 1000 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपया में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 कहता है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में अगर गाय को 1010 रुपये में बेचते हैं तो 5% लाभ होता है। तो वस्तु का गाय का क्रय मूल्य निकाले। तो मेरे भाई पहले क्या करते हैं? मान लीजिए क्रय मूल्य x है, सीपी कितना है मेरे भाई? सीपी x है। अब मेरे भाई कहता है 5%, कितना? 5% लाभ होता है। तो अब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। 1010 माइनस 1000, 1010 माइनस 1000। तो मेरे भाई x गुनी 5/100 होगा, इक्वल दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 10 होगा। ये जाएगा कितने बार में? 20 बार में जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 गुनी 10 200, यानी गाय का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 200 रुपया है। मेरे भाई सवाल नंबर 25 की तरफ हम लोग चलते हैं।
मेरे भाई सवाल नंबर 25 कहता है एक वस्तु की बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। मेरे भाई सवाल नंबर 25 कहता है एक वस्तु की बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य बता है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कुल अंतर। क्या लिखेंगे? कुल अंतर। कुल अंतर। अब मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट और यहाँ पे हो जाएगा लॉस। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7% और लॉस हो रहा है 6%। तो मेरे भाई 6 और 7 को जोड़ते हैं तब 13%। कितना होता है? 13% होता है। जबकि 13% का वैल्यू 104 रुपया दे रखा है, तो 1% का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, तो 104/13 हो जाएगा। अब कहता है वस्तु का लागत मूल्य बताए, तो मेरे भाई 100% निकालना है, तो 1% का वैल्यू ये हो गया, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 104/13 गुनी 100। अब 13 का पहरा कितना बार पढ़े कि 104, तो 13 अट्ठे 104। तो मेरे भाई 8 गुनी 100 करते हैं तो 800 इसका करेक्ट आंसर होता है। मेरे भाई सवाल नंबर 26 कहता है यदि किसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने पर 340 रुपया में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी क्रय मूल्य निकाले। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने x ले लिया। कितना ले लिया? x ले लिया। अब कितना परसेंट फायदा हो रहा है? 5% फायदा हो रहा है। अब 350 में से 340 को घटा लेंगे। 350 माइनस 340, x इंटू 5/100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 डालेंगे, और इसके बीच का अंतर 10 होगा। ये 20 बार में जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 27 कहता है एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और 13% की हानि होती है, और इसके बीच के जो अंतर है 115 रुपया 50 पैसा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तो मेरे भाई कुल अंतर पहले लिख लेंगे, तो कुल अंतर। अब मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है, तो 8% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, और 13% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 13% लॉस हो जा रहा है। अब इस दोनों को जोड़ते हैं मेरे भाई, तो 13 और 8 कितना होता है? 21%। कितना होता है? 21 होता है। और इसका मान जो है दे रखा है 115.5 रुपया। 115.50 रुपया दे रखा है, तो 1% का पहले वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो 1% का वैल्यू ना बटे 21। अब इसको जब भाग करेंगे तो 5.5 बार में जाएगा। अब कहता है क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 5.5 गुनी 100 यानी 550 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 28 क्या कहता है 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर वस्तु को बेचते समय 161 रुपये का है। यदि वह 19% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले। तो मेरे भाई कुल अंतर पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? कुल अंतर। अब प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं। प्रॉफिट क्या है? 12.5% का, और लॉस क्या है? 10.5% का। अब मेरे भाई दोनों को पहले जोड़ते हैं, तो 10 12 22 23% हो जाएगा, और 23% का वैल्यू दे रखा है 161 रुपया, तो 1% का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, 161/23। अब मेरे भाई 100%, चूंकि सीपी हमें पहले निकालना है तब तो विक्रय मूल्य पता चलेगा, तो सीपी क्या होता है? अपने आप में 100% होता है, तो 161/23 और इंटू 100 कर लेंगे, ये जाएगा 7 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700। सीपी क्या हो गया? 700 हो गया। अब कहता है जो व्यक्ति है वो 19% लाभ कमाना चाहता है, तो 119%, तो 700 का 119 और बट्टे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 119 गुनी 7 करते हैं, तो 9 7 63, 6 77 और 6 73, 733 रुपया इसका करेक्ट आंसर होता है। मेरे भाई सवाल नंबर 29 को करते हैं। मेरे भाई सवाल नंबर 29 कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा और 300 रुपया उसको रिपेयरिंग कराने का कॉस्ट पड़ गया, तो 1500 उसका सीपी हो गया, और बेचा कितना में? 2000 में, तो 500 रुपया क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। तो पहले सीपी लिख लेते हैं। सीपी कितना है? 1200 में खरीदा और 300 मरम्मत का, मतलब 1500 सीपी हो गया, और एसपी क्या हो गया? 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000 हो गया, तो प्रॉफिट कितना का होगा? 500 का होगा।
तो 500। अब कहता है लाभ प्रतिशत बताए, तो मेरे भाई परसेंट, लाभ परसेंट 500 कितना पे, 1500 पे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 15 3 बार में 100 गुनी 100/3 हो जाएगा। अब इसको 33/1/3 भी लिख सकते हैं, या इतना भी। ये आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ये है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, फेसबुक पे हमें अजूबा स्टडी एसएस एग्जाम को फॉलो करना ना भूलें।